णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं नमो आर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय संबर का प्रकरण चल रहा है। परिशह जय, ये संबर के 6 कारणों में आचार्य ने 5वें नंबर पे से लिया है। तो जिन परिशहों को जीतने से संबर होता है वो 22 है, और वो किस गुण स्थान में कितने परिशह होते हैं वो कल हमने पढ़ा था। सूत्र 10, 11 और 12, इन 3 सूत्रों के जरिए, इन 3 सूत्रों में आचार्य देव ने बताया कि सूक्ष्म सांप्राय के 14 गुण, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत मोह, क्षीण मोह, यानी 10वें, 11वें, 12वें 3 गुण स्थानों में 14 परिशय होते हैं। परिशय होते हैं मतलब इन 14 परिशहों पे जय होता है ना। क्योंकि काय का प्रकरण है, संबर का प्रकरण है। और एकादश जिने, जिनके एकादश यानी 11 परिशय होते हैं। और बादर सांप्राय सर्वे, यानी 6 से लेके 9वें गुण स्थान तक जो बादर सांप्राय यानी बादर कषाय है, वहां सभी परिशय होते हैं। ठीक है। इसके बाद अब ये परिशय कौन कौन से कर्म के उदय से होते हैं, तो आगे के 4 सूत्रों में, सूत्र नंबर 13, 14, 15, 16, इन 4 सूत्रों में ये परिशय कौन से कर्म के उदय से होते हैं तो ये जरा देखते हैं। ठीक है। सूत्र 13, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। 14वां सूत्र, दर्शन मोहांतरायोरदर्शना लाभौ। 15, चारित्र मोहे नागन्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। 16वां सूत्र, वेदनीये शेषा। ये 4 सूत्र हैं। इसमें 13वां सूत्र है ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, यानी जो ये 22 परिशय हैं, इसमें ये जो 2 परिशय हैं, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 2 परिशय ज्ञानावरण कर्म के उदय से होते हैं। है ना। अज्ञान, मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं हो रहा है ना, तो ये तो स्पष्ट ही ज्ञानावरण के उदय से ये अज्ञान है ना। लेकिन इसमें प्रज्ञा, प्रज्ञा ज्ञान होना भी ज्ञानावरण कर्म के उदय जन्य परिशय लिखा है। अब ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है, समझने लायक बात है। क्या कहा, 2 परिशय बताए ज्ञानावरण कर्म के उदय से 13वें सूत्र में। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, प्रज्ञा और अज्ञान ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में होते हैं। तो अज्ञान तो आप मान जाएंगे सीधे सीधे कि अज्ञान का तो अर्थ ही है ज्ञान नहीं होना, तो इसको तो हम ज्ञानावरण कर्म के उदय जन्य है, ये सीधा सीधा समझ में आता है। लेकिन प्रज्ञा, प्रकृष्ट ज्ञान, ये ज्ञानावरण के तो 6 उपशम से होता है। फिर इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में होता है ये परिशय? इसलिए कह रहे हैं कि जिसको ये प्रज्ञा परिशय है ना, तो यदि ये प्रज्ञा की बहुत ज्यादा ज्ञान हो तो उसे ज्ञान का अहंकार कब होगा? इसलिए क्योंकि उसको केवल ज्ञान नहीं है, सर्वज्ञता उसे प्रकट नहीं है। यानी प्रज्ञा परिशय के साथ ज्ञानावरण कर्म का उदय ये अनिवार्य है। समझ में आया ना, उसे क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे ज्ञानावरण कर्म का उदय है। उदय है मतलब वो सर्वज्ञ नहीं है। समझ में आया ना। तो कहीं ना कहीं उपलब्ध ज्ञान में जो अहंकार का भाव है उसमें कारण बन रहा है कि उस सर्वज्ञ नहीं है, उसके शेष बाकी अभी ज्ञानावरण कर्म का उदय बाकी है। ठीक है ना।
यदि वो शेष ज्ञानावरण कर्म का उदय बाकी ना हो तो उसे वो प्रज्ञा परिचय होगा ही क्यों, फिर तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा। तो सर्वज्ञता नहीं है, शेष कर्मों का मतलब शेष ज्ञानावरण कर्म का उदय अभी बाकी है। यही कारण है कि उसे उस प्रज्ञा का परिचय हो रहा है। इसलिए इस प्रज्ञा को भी इस दृष्टि से ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में ही उसे माना गया है। ठीक है, तो अज्ञान तो स्पष्ट रूप से ज्ञानावरण के सद्भाव में होता है, लेकिन प्रज्ञा भी ज्ञानावरण के सद्भाव में होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण का यदि पूर्णता नाश हो जाए तो फिर इस प्रज्ञा रूपी परिचय के होने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। फिर 14वें सूत्र में लिखा दर्शन मोह और अंतरायोह। देखो, दर्शन मोह अंतरायोह यानी दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में अदर्शन अलाभौ, दोनों जगह द्विवचन का प्रयोग किया। दर्शन मोह और अंतराय कर्म में अदर्शन और अलाभौ ये दो परिचय होते हैं। अलाभौ लाभ नहीं होना, इसमें कौन सा कर्म का उदय है? अंतराय, क्योंकि अंतराय के 5 भेद है ना, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, तो ये तो स्पष्ट ही है। फिर है अदर्शन। अब यहाँ अदर्शन कौन सा लेना? तो अदर्शन में अब चूंकि मिथ्या दृष्टि को तो ये परिचय जय होता ही नहीं है, इसलिए उसकी तो यहाँ बात है नहीं। और क्षायक सम्यक दृष्टि के अदर्शन होता नहीं, औपशमिक सम्यक दृष्टि के अदर्शन होता नहीं। लेकिन कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां की चर्चा आई थी ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। तो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है। तो सम्यक्त प्रकृति के उदय में उसको श्रद्धा संबंधी 3 दोष होते हैं, चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष। ये बहुत सूक्ष्म दोष होते हैं। तो इन दोषों का जो वेदन है बस इसी को कहा है यहाँ अदर्शन। ठीक है, और ये किसके सद्भाव में होते हैं? दर्शन मोहिनी के सद्भाव में होते हैं। ठीक है, औपशमिक और क्षायक को तो लेना ही नहीं, क्योंकि उनके तो अदर्शन है ही नहीं, केवल क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के, है ना, ये हो सकता है। तो बस इसलिए लिखा दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में अदर्शन और अलाभ नाम के परिचय होते हैं। चलिए अगला सूत्र है 15वां। इसमें चारित्र मोहे, चारित्र मोह में यानी चारित्र मोह के सद्भाव में नागन्य मतलब नग्नता, अरति, ठीक है, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये परिचय चारित्र मोह के उदय में होते हैं। चलिए इसके बाद 16वां सूत्र है वेदनीय शेषाः, और शेष जो परिग्रह है वो वेदनीय कर्म के सद्भाव में होते हैं। यानी ये 22 परिचयों का आचार्य ने कौन कौन से कर्म के उदय से कैसे कैसे होते हैं तो वो बता दिया। प्रज्ञा और अज्ञान ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में, ठीक है, अदर्शन और अलाभ दर्शन मोह और अंतराय कर्म के अभाव में, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार ये चारित्र मोह की सद्भाव में, और बाकी के जो हैं, है ना, वो बाकी के 11 बचते हैं, है ना, वो वेदनीय कर्म के सद्भाव में। ठीक है, चलिए तो इस तरह से 22 परिचय किन किन कर्मों के उदय से होते हैं वो यहाँ बात आ गई। दर्शनावरण कर्म के उदय से कोई नहीं होता, ठीक है, नाम कर्म के उदय से नहीं होता, गोत्र कर्म के उदय से नहीं होता, आयु कर्म के उदय से नहीं होता, है ना, ये इन कर्मों के उदय से होता है। यानी मोहिनी कर्म के उदय से, वेदनीय कर्म के उदय से, ज्ञानावरण और अंतराय, इन 4 कर्मों के उदय से ही ये परिचय होते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद 17वें सूत्र में आचार्य बताते हैं कि एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं। तो देखो पहले बता चुका हूं हालांकि इसका जवाब, लेकिन सूत्र में अब आया है।
एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कोन विंशते। एकादयो, एक को आदि करके, है ना, भाज्या अनेक विकल्प से, युगपद एक साथ, एकस्मिन्ने एक जीव में, एकोन विंशति, एकोन विंशति मतलब 19, 19 को ही संस्कृत में कहते हैं एकोन विंशति, यानी एक को आदि में लेकर 19 तक एक जीव के, है ना, अनेक प्रकार से विकल्प से ये परिचय हो सकते हैं, यानी अधिकतम एक जीव के 1 से लेकर 19 तक परिचय हो सकते हैं। 22 क्यों नहीं हो सकते? तो वो शुरुआत में बताया था कि शीत और उष्ण, अब ठंडे और गर्म में से एक ही होगा कोई, है ना, तो 22 में से 21 बचे। और शय्या चर्या निषद्या, चलना चर्या, शय्या लेटना, और निषद्या मतलब बैठना, या तो आप बैठे होंगे या आप लेटे होंगे या चल रहे होंगे, तीनों एक साथ तो नहीं हो सकते, तो इन तीनों में से एक होगा, तो ये दो ये हटा दो, ठीक है, तो 21 में से 2 हटा दो तो 19, तो शीत और उष्ण में से कोई एक, और निषद्या चर्या शय्या में से कोई एक। यही कारण है कि अधिकतम 19 हो सकते हैं, 22 परिचय नहीं होते एक साथ किसी के, ठीक है। और एक, अब एक तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी ले लो, ठंड हो, गर्मी हो, है ना, दंश मशक हो, प्रज्ञा हो, अज्ञान हो, कोई भी हो, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें सूत्र में ये बात आई, है ना। इस पे अपन ने ज्यादा समय इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सरल है ना, जो कर्म हम पढ़ चुके हैं 8वें अध्याय में, उसके उदय से ये परिचय होते हैं, बस ये बात है। एक साथ 19 तक हो सकते हैं, कम से कम एक होगा। और परिचयों का कथन आया क्यों? क्योंकि ये परिचय होते हैं तो मुनिराज इनको परिचयों को जीतते हैं, और परिचय हुई जयी होने से उनके कर्मों का संवर होता है। चलो, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं किया होगा, और ये भी उम्मीद है कि आप उम्मीदों पे खरे उतरे होंगे। पढ़ा था वैसे तो, कल मैंने पढ़ दिया था, थोड़ा सा अंश छोड़ दिया था। कितने लोगों ने पढ़ा? अच्छा, हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, मीना जी ने पढ़ा है, वाह भाई, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने भी पढ़ा है, सीमा जी ने, चलो खुशी की बात है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 18वां सूत्र। अब परिचय वाली चर्चा यहां पूरी हो गई। अब संवर का जो अंतिम कारण है, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, ये 5 हो गए। अब अंतिम है चारित्र। तो अब चारित्र का कथन यहाँ 18वें सूत्र में आया है। चूंकि धर्म के अंदर जो उत्तम संयम है उसमें भी चारित्र आ जाता है, लेकिन चूंकि चारित्र साक्षात मुक्ति का कारण है, तो चारित्र जो होता है वो साक्षात मुक्ति का कारण है। इस कारण से इन 6 में सबसे अंतिम स्थान दिया चारित्र को। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। तो चारित्र जो है बिल्कुल सीधा मुक्ति का कारण है ना। इसलिए चारित्र पे खास बल देने के लिए, चारित्र को विशेष महत्व देने के लिए, वो महत्व देने के लिए मतलब वो विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए आचार्य देव ने यहाँ 6वें नंबर पे सबसे अंत में चारित्र को लिया। तो आचार्य यहाँ 18वें सूत्र में चारित्र के 5 भेद बताते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो आज हम समझते हैं। जरा देखो, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यातम मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम, ऐसा यह सूत्र है। अंतिम शब्द देखो, चारित्रम, चारित्र है क्या?
तो सामायिक सूत्र में देखो सीधा सीधा लिखा है सामायिक, फिर छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांप्राय, और पांचवा यथाख्यात यथाख्यातम इति चारित्रम। ये चारित्र है। अच्छा, चारित्रम लिखा कि चारित्राणी लिखा, क्या फर्क है? चारित्रम मतलब एक वचन और चारित्राणी यानी बहुवचन। समझ में आए ना? तो बहुवचन नहीं लिया, एक वचन लिया। क्यों लिया? क्योंकि चारित्र मतलब राग द्वेष रहित जो जीव की अवस्था है, जो स्वरूप में आचरण रूप प्रवृत्ति है, जो विशुद्धि है, वो पांचों में है ना? पांचों में जोड़ने वाली जो एक चीज है, इनमें विशुद्धि कम ज्यादा हो सकती है पांचों में, लेकिन चारित्रपना, स्वरूप में आचरण करने रूप प्रवृत्ति, है ना, पापों से निवृत्ति, ये सारी जो चीजें हैं वो सब में कॉमन है। इसलिए वहां एक वचन लिया कि चारित्र, इनमें चारित्रपना सब में बराबर है। चलो अब जरा इन पांचों का स्वरूप देखते हैं। पहले तो आप थोड़ा सा नाम देख लें, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। अब देखो इन पांच का जरा स्वरूप समझते हैं। सबसे पहला है सामायिक चारित्र। ये सामायिक चारित्र क्या है? सामायिक चारित्र यानी समस्त साबद्ध का त्याग, बस इसका नाम सामायिक चारित्र। समस्त साबद्ध यानी, साबद्ध यानी होता है पाप, तो समस्त पाप प्रवृत्ति का एकदम एक साथ मन का ये भाव, सबका त्याग, बस इसका नाम है सामायिक चारित्र, है ना? अभी व्यवहार की बात चल रही है, अभी पाप के त्याग की बात चल रही है। निश्चय से अपने आत्म स्वरूप में अभेद होने का नाम है ना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, और उस स्थिति में हमें सुख दुख, जीवन मरण, है ना, शत्रु मित्र, इन सब के प्रति साम्य भाव की स्थापना हो जाती है, समानता का भाव आ जाता है, तो उसको सामायिक चारित्र कहते हैं। ठीक है? तो सभी के निश्चय और व्यवहार दोनों पहलू हैं। चलो दूसरा है छेदोपस्थापना चारित्र। ये छेदोपस्थापना चारित्र क्या है? ये थोड़ा सा समझने लायक है। जो सामायिक चारित्र है वो ही छेदोपस्थापना चारित्र है। क्या मतलब हुआ? क्या फर्क हुआ दोनों में? थोड़ा सा फर्क, इसकी दो व्याख्याएं हमें समझनी पड़ेंगी, और दो अलग अलग नहीं है, उनके बीच में एक सामंजस्य भी हमें देखना है। छेदोपस्थापना यानी होता है, सामायिक जो चारित्र था उसमें द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता थी, अभेद की मुख्यता थी, और छेदोपस्थापना चारित्र में भेद की मुख्यता है। एक में अभेद की साधना है, एक में भेद रूप साधना है। जैसे समस्त पाप प्रवृत्ति का त्याग, समस्त साबद्ध का त्याग, ये सामायिक। अब उसमें हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग, है ना, ये सब अब उस एक सामायिक व्रत में ये भेद कर दिए ना, कि सामायिक व्रत में 5 व्रतों का भेद करना, 28 मूल गुणों के भेद रूप देखना, 5 व्रत, है ना, 5 समितियां, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, इन रूप से उस चारित्र को भेद रूप से देखना, इसको बोलते हैं छेदोपस्थापना चारित्र। इसे क्या बोलते हैं? छेदोपस्थापना चारित्र। तो चारित्र को ही अभेद रूप से देखना ये सामायिक चारित्र है, और उसे भेद रूप से उसकी आराधना करना ये छेदोपस्थापना चारित्र है। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा शायद पहले भी मैं कभी बता चुका हूं। जो हमारे 24 तीर्थंकर भगवंत हैं, 24 तीर्थंकर भगवंतों के आदिनाथ भगवान के समय में और भगवान महावीर के समय में छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश होता है, और शेष 22 तीर्थंकर के समय में सामायिक चारित्र का उपदेश होता है। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि
जब व्यक्ति प्रबुद्ध होता है, जो व्यक्ति प्रबुद्ध होता है तो वो संक्षेप में ही सारी बात समझ लेता है। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख हो, कम बुद्धि का हो, तो उसे बहुत ठोक ठोक के बात समझानी पड़ती है। अथवा किसी में बुद्धि तो हो लेकिन मन में छल हो, मन में कुटिल परिणाम हो, है ना, मन में वो थोड़ा सा उसके कोई ना कोई, है ना, छल ग्रहण करने की फ्रॉडबाजी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी बार बार, ठीक है समझ में आ गई, हमारी बात तय हो गई, देख लो 10 लोगों के बीच में बात हो गई, भाई मेट मत जाना कल को। तो जिसके मन में छल होता है उसको भी बात बहुत जमा जमा के खूब खोल खोल के बतानी पड़ती है। समझ में आया ना। तो ऐसे ही धर्म तो एक अभेद रूप सामायिक चारित्र है। लेकिन जब व्यक्ति कोई भोला होता है या कुटिल होता है तो उसे समझाना पड़ता है ना। सामायिक तो क्या है, समस्त पापाचार का त्याग, बस इसका नाम सामायिक। लेकिन कोई भोला हो तो कहे कि चलो हमने हिंसा का तो त्याग कर दिया, समस्त हिंसा का त्याग कर दिया, लेकिन स्त्री सेवन करे, परिग्रह जोड़े, झूठ बोले, तो वो कहेगा इसमें हिंसा कहाँ है। समझ में आए ना। तो क्या हुआ दरअसल, जब ऋषभदेव भगवान का जो काल था, आपको पता है भगवान ऋषभदेव के समय भोग भूमि चल रही थी, है ना। हम तीसरे चौथे अध्याय में सब पढ़ के आए हैं। और यदि उस समय का आपको विषय थोड़ा सा स्मरण में होगा तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी कि ऋषभदेव के समय पे युग परिवर्तन का काल था। उसके पहले भोग भूमि चल रही थी और भोग भूमि के काल में ही ऋषभदेव तीर्थंकर हो गए थे, है ना। ये हुंडा और सर्पणी का काल का प्रभाव माना जाता है कि वो भोग भूमि के काल में ही उनको केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। समझ में आए ना। तो वो एक संक्रमण युग था। संक्रमण युग मतलब बदलाव का युग, है ना। संधि काल था। जैसे आपने देखा होगा रोज एक संधि काल आता है, एक संक्रमण काल आता है। कैसे आता है, जैसे आप देखो शाम के समय, अच्छा आपके यहाँ दिल्ली में रात कब होती है, कोलकाता में रात कब होती है। कहते ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि हम ये कहें कि ये अभी तक तो बटन चालू था, बंद था और अब चालू कर दिया, अथवा चालू था और हमने स्विच बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता है कि अभी तक तो दिन था और एकदम रात हो गई, एकदम रात थी और एकदम दिन हो गया। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे बदलाव, पहले सूर्य ढलता है, सूर्य डूबने के बावजूद भी उजेला रहता है, फिर वो धीरे धीरे उजेला कम होता है, फिर अंधकार बढ़ता जाता है, और फिर एक मौका ऐसा आता है कि उजेला पूरी तरह खत्म हो जाता है ना। अब वो कौन से समय होता है, बोले ये सब नहीं बता सकते हम, ये पूरी 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रक्रिया है पूरी। ऐसे ही जब दिन निकलता है तो दिन में भी ऐसा ही होता है ना। एकदम ऐसा नहीं होगा कि अभी तक तो रात थी और अब एकदम दिन हो गया, नहीं। पहले थोड़े अंधकार छटेगा, हल्का हल्का उजाला होगा, फिर और उजाला ज्यादा होगा, फिर सूर्य की लालिमा दिखाई देगी, अभी सूर्य दिखाई नहीं दिया, फिर सूर्य की पतली, है ना, बहुत बारीक बारीक छोटी, है ना, किरणें निकलेंगी, और फिर जब पूरा निकल आएगा तो एकदम उजीला हो जाएगा, और वो भी जब बिल्कुल सिर पे आ जाएगा तो और ज्यादा। तो ये सब चीजें धीरे धीरे होती हैं, एक साथ नहीं होती। तो इसी को अपन साहित्य की मतलब सही शब्द इसके लिए संधि काल। कौन सा काल, संधि काल। संधि काल मतलब मिलने का काल, जब दिन रात मिलते हैं तो उसी को बोलते संधि काल। और संधि काल ये दोनों समय, सुबह भी संधि काल होता है और शाम को भी संधि काल होता है ना। अब वो बात अलग है कि आजकल दो में से केवल शाम के समय के लिए रूढ़ हो गया शब्द, और शाम के लिए हम बोलने लगे संध्या। मेरे आप में से किसी का नाम भी है संध्या, है ना। तो संध्या मतलब संधि काल, शाम। लेकिन संध्या का अर्थ सुबह भी होता है, लेकिन अब वो अर्थ हो गया, अब अर्थ रूढ़ हो गया, सुबह का अर्थ खत्म हो गया, केवल शाम के अर्थ में हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे व्याकरण में, भाषा विज्ञान में ये सारी चीजें बताई जाती हैं, कैसे शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना अधर, अधर यानी क्या होता है, हॉट,
लेकिन केवल नीचे के होठ को अधर बोलते थे पहले, अब वो अर्थ बढ़ गया, अब वो दोनों ही को बोलने लगे। संध्या के मामले में अर्थ संकुचित हो गया और अधर के मामले में अर्थ फैल गया। एक की जगह दोनों होने लगे और संध्या दो में से केवल एक होने लगा, शाम का। खैर, तो उसी को बोलते हैं संध्या काल। और ये हर चीज में होता है, ऋतुओं में होता है। देखो अभी ठंड के दिन चल रहे थे हमारे यहाँ, हालांकि अभी भी चल रहे हैं, और जो जो दक्षिण में जाएंगे तो हालत पता ही है आपको। तो ठंड के दिन से जब गर्मी के दिन आते हैं तो क्या एक ही दिन में हो जाता है ये सब? एक दिन में नहीं होता, वक्त लगता है ना। ठंड में पहले टोपा उतरेगा, फिर कुछ दिन बाद, है ना, जो दो दो तीन तीन स्वेटर जर्सी होती थी वो एक एक कम होगी, है ना। फिर एक स्वेटर पे आएंगे, फिर इनर भी निकलेगी, है ना। फिर हाफ स्वेटर पे आ जाएंगे, फिर हाफ स्वेटर से निकल के फुल शर्ट पे आएंगे, फिर आखिरी आखिरी अप्रैल आते आते पतली टी शर्ट पे आ जाएंगे। समझ में है ना। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे होता है। इसमें प्रक्रिया में लगते हैं 30 40 45 दिन। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं संक्रमण काल, बदलाव का युग। ऐसी जब गर्मी से ठंड में आते हैं अक्टूबर नवंबर में, तब भी ऐसे ही होता है। पहले हाफ टी शर्ट पे थे, फिर फुल टी शर्ट पे आ जाते हैं, फिर हाफ, कुछ दिन बाद हाफ स्वेटर, फिर कुछ दिन बाद फुल स्वेटर, फिर कुछ दिन बाद दो दो तीन तीन, फिर उसके बाद टोपा भी, मफलर भी, है ना। और उसके बाद आग भी, फिर हीटर भी। तो ये सब एकदम थोड़ी हो जाता है कि कल रात में सोए तो टी शर्ट वाला मौसम था और सुबह उठे तो एकदम, हाँ, मुंह से भाप आने लगी। या आज रात सोए तो ठंड थी और सुबह एकदम में ना कूलर चलने लगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही जब युग के बदलाव का काल आता है, तो भोग भूमि का जो काल था, जब भोग भूमि समाप्त होने लगी और कर्म भूमि की तरफ बढ़ने लगे, उसी समय ऋषभ देव हुए। तो उसी को बोलता हूं मैं संक्रमण काल या बदलाव का काल। अब भोग भूमि के समय में जीव बड़े भोले थे, इतने सीधे थे, कुछ था ही नहीं, ऐसा कोई छल प्रपंच का काम ही नहीं था। बिल्कुल जैसे बाल बुद्धि होते हैं ना, बाल बुद्धि मतलब बेअकल के नहीं, मतलब जैसे बालकों का मन कोमल होता है, निश्चल होता है, ऐसे होते थे भोग भूमि के जीव। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ना जमीन का विवाद, ना चोरों का विवाद, ना जर का विवाद, है ना, ना मान प्रतिष्ठा का विवाद, ना मकान प्रॉपर्टी, कोई विवाद नहीं, बिल्कुल सीधे। इतने सीधे, मतलब बिल्कुल पानी को पप्पा कहने वाले, इतने सीधे लोग थे, भोले भाले, है ना। और ऋषभ देव के समय पे इतने भोले जीव थे, बहुत भोले जीव थे। कुछ समय पहले, बहुत अब तो नहीं, बहुत समय पहले टीवी पे एक सीरियल आता था, उस सीरियल का नाम था चिड़ियाघर। क्या नाम था? चिड़ियाघर। उसमें एक कैरेक्टर था, उसमें सबके नाम पशुओं के नाम पे थे। मतलब घोटक, घोटक मतलब घोड़ा, ऐसे मछली, कपी, कपी मतलब बंदर, ऐसे ऐसे सबके नाम थे। तो उसमें एक कैरेक्टर का नाम था गधा प्रसाद। वो एक फैमिली थी, उसमें वो नौकर था। तो वो बिल्कुल इतना सीधा था, इतना सीधा था। अब कोई मेहमान आए, उससे कहा गधे प्रसाद पानी लाओ, तो वो बाल्टी भर के ले आया। तो बोला अबे गधे प्रसाद, इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए नहीं। तो बोले ठीक है। वो तो बाबूजी इसका क्या करें, वो बाल्टी में। तो उसको कहते गुस्से में, मेरे सिर पे डाल दे। तो वो सिर पे डाल देता था। इतना सीधा। तो ऋषभ देव के समय में ऐसे ही सीधे जीव थे, भोले भाले, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अब भगवान ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, उसके पहले कोई संयम धर्म की प्रवृत्ति थी नहीं, है ना। उनके द्वारा ही धर्म की स्थापना होनी थी, धर्म बताना था जीवों को। तो भोले भाले जीवों को बहुत ठोक ठोक के बताना पड़ता है हर चीज, है ना, बहुत संभाल के। उनसे यदि इतना ही कहेंगे ना कि सुनो, किसका नाम है चारित्र, सामायिक, बोले समस्त पापों के त्याग का नाम चारित्र है, तो वो समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो वो स्त्री सेवन करेंगे, बोले इसमें कहाँ पाप है। परिग्रह रखेंगे, बोले इसमें मैंने कौन सी जीव की हिंसा की। तो उन्हें एक एक चीज बतानी पड़ेगी कि देखो भैया, ना हिंसा करना, ना झूठ बोलना,
न चोरी करना, न विषय सेवन करना, न परिग्रह जोड़ना, 4 हाथ जमीन देख के चलना, शुद्ध भोजन करना, खड़े खड़े आहार लेना, अंतराय टाल के आहार लेना, स्नान नहीं करना, है ना, ब्रश नहीं करना, है ना, प्रतिदिन सामायिक करना, स्वाध्याय करना, प्रतिक्रमण करना, है ना, ये सारी चीजें, स्पर्शन इंद्री का सेवन नहीं करना, रसना इंद्री का ये सारी बातें बिल्कुल एक एक खोल खोल के ठोक ठोक के बताई जाती है। क्यों बताई जाती थी, क्यों बताई ऋषभ देव ने? क्योंकि वो समय था, वो जड़मती थे। कैसे थे? है ना, ऋजु मतलब सरल थे, बहुत अधिक बुद्धि उनमें नहीं थी, है ना, तो वो सरल परिणामी जीव थे, बहुत सरल थे, ठीक है, तो उन्हें समझाना पड़ा। उसके बाद जब भगवान ऋषभ देव को, तो उसी को ही बोलते हैं छेदोपस्थापना चारित्र। इसी को क्या बोलते हैं? चारित्र को, उसको बहुत भेद करके समझाना, उसमें अनेक तरह के भेद करके उसे सूक्ष्मता से बताना, ताकि कोई किसी प्रकार के चारित्र में दोष पैदा न कर सके, है ना। क्यों? क्योंकि बेचारे भोले हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा, भेद करके समझाना पड़ेगा, है ना। हमारे बुंदेली में एक कहावत है, अब बुंदेली का कोई दिख ही नहीं रहा आज तो, कि घोड़े को पानी दिखा लाओ। किसी को कहा नौकर को कि जाओ जरा घोड़े को पानी दिखा लाओ, तो वो गया और लौट के आ गया, बोले क्यों, घोड़े को पानी पिला लाए? बोले आपने पिलाने का कहाँ कहा था, दिखाने का कहा था। तो मैं तो गया नदी के पास और दिखा दिया, देख ले भैया। उसने देख लिया अच्छी तरह से और मैं लौटा लाया, वो गधा प्रसाद था पूरा। तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे भोले भाले जीवों को कहते बहुत बारीकी से समझाना पड़ता है। तो ऋषभ देव के समय पे इसी कारण से सामायिक चारित्र के स्थान पर छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश दिया। पूरे मुनि धर्म को बहुत सूक्ष्मता के साथ साथ भेद कर करके बताया गया, भेद कर करके बताया गया। आज भी होता है ऐसा, आपकी दुकान पे कोई नौकर काम करता हो और आपको उसको कोई सामान भेजना हो, महत्वपूर्ण सामान भेजना हो, कोई जरूरी दस्तावेज भेजने हो, चेक भेजना हो किसी के यहाँ, तो अब वो भोला है, सीधा है बहुत, है ना, तो आप उससे ये उम्मीद तो नहीं करेंगे कि वो लेके भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, लेकिन आपको ये लगता है ना किसी दूसरे को दे आए या कुछ गड़बड़ कर दे, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? अब बुद्धिमान होगा तो उसे बताना ही नहीं पड़ेगा, उसे कहेंगे चेक दे के आओ, तो वो पढ़ लेगा कि ऊपर किसका नाम लिखा है, तो वो जाके दे आएगा। लेकिन ये जरा सीधा है, बहुत सीधा है, गधे प्रसाद की तरह, तो उसे क्या कहेंगे, देखो ये चेक है, देखो देखो जरा इस पर किसका नाम लिखा है, जरा पढ़ के बताओ। अब वो इतना पढ़ लेता है, लेकिन नहीं, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है ना, ऐसे सब पढ़ के बताओ। तो क्या करना है, इसको चेक ले जाके देना है। किसको दोगे? हाँ, कोई नौकर को नहीं देना, दुकान के कोई कर्मचारी को नहीं देना। किसको दोगे? सेठ जी को दोगे। कौन से सेठ जी? यही छगनमल को। समझ में आ गए? कौन से छगनमल? वो जो लंबे मोटे मोटे हैं, वो पूरा एक एक, उसको जरा सी भी एक गड़बड़ हो गई तो पता नहीं वो किसको दे आएगा। वो समझ गए छगनमल? हाँ, वो लंबे लंबे मोटे मोटे मूछों वाले, वो टोपी लगावे, तोंद जिनकी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि तोंद पर रख के कोई चाय पी ले, नाश्ता कर ले, समझ गए, उनको देना है। ठीक है, देख लेना छगन लाल की 2 दुकानें हैं, हाँ हाँ, वो उस वाली नहीं, उस वाली। तो पूरा एक एक चीज उसको ऐसे, और जब पूरा समझा दिया जाएगा फिर पूछा जाएगा चलो बताओ अच्छा किसके यहाँ जाना, समझ में आया ना। तो फिर वो कहेगा जी जो खंडक में छगन लाल जी रहते, मैंने खंडक का नाम कहाँ लिया? अरे खंडक वाले छगन लाल के नहीं, सराफा वाले छगन लाल के जाना है। अच्छा अच्छा, अच्छी अच्छी, ठीक है जी, समझ गए। तो ऐसा जो भोला होता है उसे बहुत ठोक ठोक के बताना पड़ता है, बहुत एक एक चीज बारी, बार 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 बार। एक दूसरी स्थिति होती है, कई बार व्यक्ति भोला नहीं होता, वो बहुत कुटिल होता है, बुद्धिमान होता है लेकिन कुटिल, उसके अंदर छल ज्यादा होता है, फ्रॉडबाजी होती है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते आप। तो ऐसे व्यक्ति को भी हर एक बात ठोक ठोक के बतानी पड़ती है। मान लीजिए किसी से कोई एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वो सामने वाला छलिया है, उसके मन में फ्रॉडबाजी रहती है,
लालची है। तो ऐसे में क्या करते हैं उस भैया, सब लोगों को बिठा के बीच में बात करते हैं। देखो भाई, हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है भाई, एक बार पढ़ के सुनाना जरा वकील साहब। सब सुन लिया, एक एक पॉइंट से फिर से देखो, ये पहला वाला पॉइंट सब ठीक है जी, देख लो जी, सब देख लो, सबके सामने बात है जी, कल को बात ना हो जाए, ठीक है जी। तो डन करें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है जी। ये पहला पॉइंट है जी, ठीक, आपको समझ गए ना? तो उसे बहुत, कोई बात ऐसा ना रह जाएगी, कोई बात दबी जुबा में दब के रह जाए और फिर बाद में वो उसी का फायदा उठाए, है ना? ऐसा करो जी, वीडियो बना लो जी, हाँ जी, सबके गवाहों के साइन करा लो जी। तो ऐसा बोलते कि नहीं? तो पहले वाले को इतनी बात ठोक ठोक के बतानी पड़ रही थी इसलिए क्योंकि वो भोला था, और इस वाले को ठोक ठोक के इसलिए बतानी पड़ रही है कि ये भोला नहीं है, वैसे तो ज्ञानवा मतलब बुद्धिमान है, लेकिन बहुत ज्यादा छल वाला है, मायाचारी है, मक्कार है, फ्रॉडबाजी है इसके अंदर, इसलिए सारी बातें बिल्कुल खोल खोल के होती है। और यदि दोनों ही समझदार हों तो ना तो बार बार बताना पड़े, कुछ नहीं, बस इशारे में बात हो जाए, समझ में आया ना? तो ऋषभ देव के समय पे जीव बहुत भोले थे, इसलिए उस चारित्र को छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश देना पड़ा, बहुत खोल खोल के एक एक चीज। फिर बोले आहार लेना तो 32 दोष और 46 अंतराय टाल के आहार लेना, फिर 46 अंतराय कौन कौन से हैं, फिर 32 अंतराय कौन कौन से हैं, 46 दोष कौन कौन से हैं, एक एक का कथन करो, समझ में आए ना? ये सब। फिर शुद्धियां बताओ, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, सारी चीजें बताओ। क्यों? क्योंकि बहुत भोला है, एक भी कमी छोड़ दी ना तो वहीं से ये बेचारा गलत रास्ते पे चला जाएगा। इसलिए ऋषभ देव के समय पे बहुत, है ना, विस्तार से चीजों को बताया गया, तो उसे ही कहते छेदोपस्थापना चारित्र। माने उस एक सामायिक में भेद करना, एक सामायिक को ही अनेक तरह से अलग अलग तरीके से समझाना, उसे ही कहते हैं भेद रूप साधना, उसी को कहते हैं छेदोपस्थापना चारित्र। अब समय आया भगवान अजितनाथ का, तो अब तो सब प्रबुद्ध हो गए, अब तो भोले रहे नहीं, अब तो ज्ञानवान हो गए सब। तो उनको फिर एक सामायिक चारित्र का उपदेश है। ऐसे कर करके 23वें तीर्थंकर तक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी तक सामायिक चारित्र का उपदेश है, यानी दूसरे से लेके 23 तक इन 22 तीर्थंकरों के काल में सामायिक चारित्र का उपदेश है। वहां प्रतिक्रमण वगैरह अनिवार्य नहीं होते, कभी कोई दोष लग गया तो प्रायश्चित कर लिया, लगाते नहीं है आमतौर पर, लेकिन लग गया तो कर लिया, रोज दिनचर्या का अंग नहीं है कि वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लगाते ही नहीं है दोष। लेकिन 22 तीर्थंकरों के काल में अभेद रूप से, है ना, इस चारित्र की साधना की, जिसे सामायिक चारित्र कहते हैं। अब युग आया भगवान महावीर का, और भगवान महावीर के काल आते आते जीव इतना छलिया हो गया, इतनी फ्रॉडबाजी इसके मन में आ गई जीवों के, इतने मायाचारी के परिणाम आ गए, इतना कुटिल हो गया कि अब फिर से वो समय आया कि भैया इनको एक एक चीज बिल्कुल ठोक ठोक के बताओ। ऋषभ देव के समय पे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये भोले थे, और भगवान महावीर के समय इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये कुटिल है, वक्र परिणामी है, वक्र जड़ है। वो ऋजु जड़ थे, ये वक्र जड़ है। तो इन्हें बताना पड़ा एक एक बात कि सुनो भैया, हिंसा भी नहीं करना, अहिंसा व्रत, अहिंसा व्रत भी मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं, कृत से नहीं, कार्य से नहीं, अनुमोदना से नहीं, नहीं तो ये मक्कार है बहुत। अभी से हिंसा नहीं करना, तो बोले करने का मना किया है, हम नहीं करेंगे, दूसरे से करवा देंगे सुपारी देके। ये सुपारी की भाषा तो समझ गए ना आप? है ना? तो ये अर्थ कोई ऋषभ देव के समय में भी ग्रहण कर सकता था, लेकिन वो करता भोलेपन में, और ये कैसे करता? कुटिलता के कारण। तो कहते हैं मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, कृत से भी नहीं, कार्य से भी नहीं, अनुमोदना से भी नहीं, समरंभ भी नहीं, समारंभ भी नहीं, आरंभ भी नहीं। इसका नाम है छेदोपस्थापना। और केवल हिंसा नहीं, झूठ भी नहीं। हाँ, और झूठ मतलब
सत का अपलाप भी नहीं करना, असत का उद्भावन भी नहीं करना, गर्हित वचन भी नहीं बोलना, धर्म के विपरीत वचन भी नहीं बोलना, सच भी हो लेकिन अशोभनीय वचन हो वो नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, हास्य के वचन नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की अतिशय प्रशंसा भी नहीं करना, एक एक बात ठोक ठोक के। और क्या नहीं करना जी? चोरी नहीं करना। तो चोरी तो हम वैसे ही नहीं करते। अरे चोरी का मतलब यह है कि किसी की मिट्टी भी नहीं उठाना, दूसरे की खेत की, है ना, किसी का पानी भी नहीं लेना, झरने आदि जिसका कोई स्वामी नहीं है, मिट्टी पानी, उसके अलावा किसी चीज को मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से नहीं करना। अच्छा जी, चलो नहीं करेंगे। और हाँ, परिग्रह भी नहीं जोड़ना, है ना। ऐसे सब एक एक बात बहुत। तो यहाँ क्यों बतानी पड़ रही है भगवान महावीर के काल में, क्यों बतानी पड़ रही है मोक्ष? क्योंकि ये बहुत चालाक है, ये बहुत कुटिल है ना। ये लेखन लेखन की जरूरत इसलिए तो पढ़ने लगी कि लोग मैट जाते हैं, बात को पलट जाते हैं अपनी बात को, इसलिए एग्रीमेंट कर लो, समझ में। नहीं तो पहले न्यायालय वगैरह होते थे तो क्या था, कोई ऐसा लिखित संविधान जरूरी नहीं है। आज भी कहाँ का आज भी ऐसे, मैं भूल गया, अभी 26 जनवरी को मैंने स्पीच तैयार की थी, उसमें मुझे याद था। आज भी ऐसा देश है जिसका लिखित संविधान नहीं है, ऐसे भी देश है, मेरी समझ से यूएसए है ना। चलो जो भी हो, तो पुराने जमाने में ये लिखित लिखित कहाँ होता था, सब मौखिक होता था। अरे बस राजा ने कह दिया ऐसा है, और किसी जैनी ने आके यदि गवाही दे दी तो समझ लो भगवान का फैसला हो गया। राजा को यकीन, कोई दूर दूर तक विश्वास नहीं कर सकता था कि आरहत मत का अनुयायी उसकी जुबान से झूठ निकल सकता है। लेकिन जो जो समय बदला, लोग कुटिल होते गए। अब कुटिलता का परिणाम यह है कि आपने कभी बैनामे पढ़े हैं? अभी आप किसी चीज का बैनामा पढ़ना, बैनामा मतलब आपके प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री, उस रजिस्ट्री की भाषा ऐसी होती है कि ये आपका प्लॉट है ना, ये आपका प्लॉट है जिसके पूरब में इनका, पश्चिम में इनका, उत्तर में इनका, दक्षिण में इनका, इस दिशा से इस दिशा तक इतने इतने, ऊपर ऊंचाई तक, नीचे, ऐसी लैंग्वेज होती है कि उसके बावजूद भी छल ग्रहण कर लेते हैं, समझ में आया ना। उसके बाद भी कुछ ना कुछ निकता निकाल लेते हैं, कौन? वकील वगैरह, है ना। तो ये महावीर का काल था, इसलिए यहाँ छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश देना पड़ा। तो क्या फर्क है सामायिक में और छेदोपस्थापना में? बस यही फर्क है, एक में अभेद की विवक्षा है और दूसरे में भेद की विवक्षा है। एक में द्रव्यार्थिक न्याय की विवक्षा है, दूसरे में पर्यायार्थिक न्याय की विवक्षा है। एक में संग्रह न्याय है और दूसरे में व्यवहार न्याय है। अब ये भी पढ़ चुके हैं हम पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में। संग्रह न्याय मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना, है ना। और व्यवहार मतलब उसमें से अलग अलग करना। तो एक ही चीज में संग्रह भी हो सकता है और व्यवहार भी हो सकता है। तो वो ही चारित्र है, उसी चारित्र को अभेद विवक्षा से देखते हैं तो वो सामायिक चारित्र है, ठीक है। उसी को भेद विवक्षा से देखते हैं तो वह छेदोपस्थापना चारित्र है। ये बात समझ में आ गई आपको? मदन लाल जी समझ में आई? कुछ नहीं, अभी जुड़े हो तो पता नहीं आई कि नहीं। चलो, अब एक थोड़ा सा दूसरी व्याख्या भी है छेदोपस्थापना की। वो व्याख्या ये है कि यदि कोई जीव कदाचित व्रतों में दोष लगाता है, व्रत भंग करता है, तो वापिस व्रत में स्थिर होना, प्रायश्चित आदि के द्वारा वापिस व्रत में स्थिर होना, इसे भी क्या बोलते हैं? छेदोपस्थापना। मतलब छेद होना मतलब व्रत भंग होना और वापस उसमें उपस्थापन होना, वो छेदोपस्थापना कहलाता है। अब जो जीव सामायिक चारित्र में होगा तो उसे तो ये होगा नहीं, समझ में आए ना। लेकिन ये जो भेद करके बताया है छेदोपस्थापना चारित्र, ये बताया ही इसी उद्देश्य से है कि भोले जीव अथवा कुटिल जीव और थोड़ा कम असमर्थ जीव इसमें दोष लगाएंगे, और दोष लगाएंगे तो उसे पुनः निर्दोष कैसे करेंगे?
तो उन सारे व्रतों को फिर बहुत बारीकी से बताना पड़ेगा कि इसका ये स्वरूप है, ये स्वरूप है, तभी तो वापस उसमें स्थापित होंगे। तो ये भेद करके बताना पड़ रहा है, वो इसीलिए कि दोषों का निवारण हो सके, कमी रह जाए तो उसका निवारण हो सके, है ना। ये स्पेशलिस्ट का जमाना क्यों आ गया? पहले आप देखो वैद्य होते थे, 1000 किस्म के रोग हो, कितने ही पहुंच जाए, अपनी एक नाड़ी देखी क्या है कैसा है, बस वो जड़ा और बस 2-4 चीजें यूं ली और वो खलबट्टे पे ली और ऐसे 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 बांट के 5-7 पुड़ियां बना के दे दी, ठीक हो गए। समझ में आए ना। फिर धीरे धीरे स्पेशलिटी का जमाना हो गया, विशेषज्ञता का जमाना हो गया, है ना। तो मूलतः तो सामायिक चारित्र एक ही था, लेकिन ये भेद करके जो बताया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? यही था कि कोई दोष लगाए तो कौन सा व्रत भंग हुआ, उस व्रत के विशेष कथन के द्वारा उसको पुनः उस व्रत में स्थापित किया जाए, है ना। तो उसको भी क्या कहते हैं? छेदोपस्थापना चारित्र। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? देखो, ये तो हो गई अब थोड़ी सी व्यवहार की बात। अब जरा थोड़ा सा निश्चय की तरफ चले, और इसके लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, आपको प्रवचन सार ग्रंथ में जाना पड़ेगा, कलिकाल सर्वज्ञ पूज्य आचार्य कुंद कुंद देव का। और प्रवचन सार ग्रंथ में शुरुआत में ही है गाथा, चरणानुयोग सूचक चूलिका में गाथा 208, 9, 10 ये गाथाएं आप पढ़ना। गजब। मालूम क्या किसे कहा है छेदोपस्थापना चारित्र और सामायिक चारित्र? कि कोई जीव मुनि दीक्षा लेने के लिए गया और आचार्य से दीक्षा ली, ठीक है, केश लुंच हो गया, व्रत ग्रहण कर लिए और पिछी मंडल भी ले लिया, जो जो कुछ भी होती है व्रत की विधि वो कर ली। अब मान लीजिए वो जब पहले था तो मान लो वो चौथे गुण स्थान में था अथवा 5वें गुण स्थान में था, तो उसने दीक्षा तो ले ली। सुनना ध्यान से, उस जीव ने घर में ही था तो भी 5वां गुण स्थान था, मुनि बनने का भाव आया अभी भी 5वां गुण स्थान है, मुनि बनने के लिए आग्रह किया आचार्य के समक्ष अभी भी 5वां गुण स्थान है, ठीक है। आचार्य ने उसको दीक्षा की विधि करा दी, वो भी 5वां गुण स्थान है, व्रत दे दिए तो भी 5वां गुण स्थान है, नग्न हो गया तो भी 5वां गुण स्थान है, केशलुंच हो गया तो भी अभी श्रवण नहीं हुआ, मुनि नहीं हुआ अभी। कैसी बात करते हो? घर छोड़ दिया, व्रत ले लिया, नग्न हो गए, पिछी कमंडल हो गए, है ना, अभी भी मुनि नहीं हुआ वो, अभी भी 5वां ही गुण स्थान है, ठीक है। और समस्त व्रत आदि देने के बाद आचार्य कहते अब तुम सामायिक अवस्था को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि सिद्धांत था, बताया था ना कि पहले 7वां गुण स्थान होता है अप्रमत्त व्रत, पहले से 7वां, चौथे से 7वां, 5वें से 7वां, गिरते हुए 6वां गुण स्थान होता है। यानी आहार आदि की जो क्रियाएं होती हैं उसे हम ऊपर अप्रमत्त अवस्था से च्युत होते हैं तो 6वें गुण स्थान में आते हैं, चौथे से 6वें में नहीं जाते, 5वें से 6वें में नहीं जाते, पहले दूसरे तीसरे से 6वें में नहीं जाते। 6वें गुण स्थान में आने का एक ही रास्ता है, 7वें से 6वें में, ठीक है। तो वह जीव अभी 5वें में ही है, व्रत ले लिए, केशलुंच हो गया, हाथ में पिछी कमंडल हो गया, आचार्य ने से आशीर्वाद ले लिया, सब विधि हो गई, दीक्षा विधि। अब आचार्य कहते हैं, अब जो है गाथा 208-9, अब आचार्य कहते हैं वो काम करो जिसके लिए तुम मुनि बने हो। कौन सा कार्य? अपने आत्म स्वरूप में गए। तो अब वह मुनि ध्यान के द्वारा अपने आत्म स्वरूप में जाते हैं और सीधे छलांग लगाते हैं 7वें गुण स्थान में। समझ में आए ना? वो है सामायिक चारित्र। वो कौन सा चारित्र है? वो सामायिक चारित्र है, अभेद है वहां, वह जीव समता भाव में स्थित है, शुद्धोपयोग में स्थित है ना, राग द्वेष से पार, है ना, परम बीतराग आत्म स्वभाव का वेदन करता हुआ वह जीव वहां श्रमण कहलाता है। अरे गाथा में लिखा कि इस तरह वह उपस्थित होता हुआ अपश्रमण होता है, यानी जब वह
अंदर चला गया, अब वो श्रवण हुआ। समझ में आया? तो छेदोपस्थापना क्या है? अब वह वहां स्थिर नहीं रह पाएगा। अब स्थिर नहीं रह पाया, अप्रमत्त दशा में नहीं रह पाया, तो अब वो गिर के छठवें गुण स्थान में आया। इसको कहते हैं छेद। इसको क्या बोलते हैं? छेद। अप्रमत्त दशा छेद दी ना, शुद्धोपयोग की दशा छेद दी ना, छठवें गुण स्थान में आ गया ना, स्तुति वंदना आदि करने लगा। अब फिर से वह दोबारा वह शुद्धोपयोग में जाता है अप्रमत्त अवस्था में, तो उसको बोलते हैं छेदोपस्थापना। क्या बोलते हैं उसे? छेदोपस्थापना। यानी उपयोग बाहर में आना, इसी को बोलते हैं छेद। और वापस उपयोग का आत्मा में रमण करना, स्थिर होना, इसको बोलते छेदोपस्थापना। समझ में आए ना? ऐसा प्रवचन सार में पढ़ना, गाथा 208, गाथा 209, उसकी आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन स्वामी की टीका तात्पर्य वृत्ति, और भी इसके आगे वे हैं, पांडे हेमराज जी की भी है और सब है। तो पढ़ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना? और वहां मूल गाथा में सभ्य छेदोपस्थापक है ना, और उबिठो और सब बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकरण। ठीक, तो इन सब विषयों की मतलब एक आध्यात्मिक पहलू है और एक इसका व्यवहारिक पहलू है। व्यवहारिक पहलू तो क्या है कि सामायिक में समस्त साबद्ध का एक साथ त्याग, इसका नाम सामायिक। छेदोपस्थापना, उसकी भेद रूप से उपासना करना। और भेद रूप से उपासना क्यों करना? ताकि उसमें कोई दोष ना लगे, और दोष लग जाए तो उसे वापस उसको प्रायश्चित आदि के द्वारा व्रत को स्थिर करना, उसे भी छेदोपस्थापना ही कहते हैं। ठीक है, तो छेदोपस्थापना की दो व्याख्याएं आएंगी, जो दो मैंने अभी बताई। छेदोपस्थापना की पहली क्या कि सामायिक को ही भेद रूप से देखना, भेद रूप करना, कोई छेदोपस्थापना है। और दूसरा, व्रत में कोई छेद हो जाने पर, मतलब व्रत भंग होने पर प्रायश्चित के द्वारा वापस उस व्रत में स्थिर होना, उसे भी छेदोपस्थापना कहते हैं। तो मूलतः दोनों में देखा जाए तो कोई ऐसा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सामायिक में भेद किया ही इसलिए गया है, किस अपेक्षा से? सावधानी के लिए। क्योंकि प्रबुद्ध के काल में, 22 के काल में तो सामायिक ही था। ये भोले जी भोलेपन के कारण अथवा कोई मन के विकार के कारण व्रतों में दोष लगाओगे, दोष नहीं, व्रत भंग करोगे, तो वापस उस व्रत में स्थिर होना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? छेदोपस्थापना चारित्र का ही स्वरूप समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छेदोपस्थापना चारित्र भेद करके इसलिए उसका उपदेश दिया है, ताकि दोष ना पैदा हो, और यदि कोई भंग और दोष जैसी स्थिति आ जाए तो उस विशेष व्रत की आराधना के द्वारा, उस विशेष व्रत के स्वरूप के द्वारा उसको वापस उसमें स्थापित किया जाए। और आध्यात्मिक पहलू कौन सा बताया मैंने? तीसरी व्याख्या, ये आचार्य कुंद देव की व्याख्या। क्या? कि वह जीव दीक्षा लेने के बाद सीधा वह अप्रमत्त दशा प्राप्त करता है, आत्म स्वरूप में स्थिर होता है, वह सामायिक चारित्र। और शुद्धोपयोग से जीव चित हुआ और शुभोपयोग छठवें गुण स्थान में आया, इसका नाम है छेद। मतलब सामायिक चारित्र का छेद हो गया और वापस अप्रमत्त अवस्था में गया, इसको बोलते छेदोपस्थापना। ठीक है, चलो, तो बस ये दो चारित्र की बात हुई, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र। अब तीसरा, परिहार विशुद्धि चारित्र। ये थोड़ा विशेष है ना, तो इसकी चर्चा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम तो हो गया है। तो बाकी की चर्चा इसके आगे हम कल करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो तीसरा चारित्र है परिहार विशुद्धि, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, ये ज्योति जैन जी हैं ये। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया, जय जी। मुझे उसका पूछना था, ये जो हमने पढ़े थे ना अभी, परिचय जय। हाँ, तो परिचय जय में जैसे निषाध्या, सैया और चर्या,
चर्या, ये तीनों होते तो एक तरह के हैं, पर निषद्या को हमने बोला कि ये चारित्र मोहिनी के कारण होता है। और शैया और क्या है शैया? चर्या। निषद्या का अर्थ है बैठना, ठीक है। शैया मतलब सोना, मतलब सोने के लिए वो जो होता है, और चर्या मतलब गमन। तो गमन में और सोने में पीड़ा की मुख्यता है ना। ऐसा ऐसा प्रश्न टीकाओं में उठाया है, जो आप प्रश्न कर रही हैं। तो उसमें जो जवाब दिया है वही मैं जवाब आपको दे रहा हूं कि इन दोनों में, मतलब चलने में और लेटने में, इन दोनों में जो शारीरिक पीड़ा होती है उस पीड़ा की मुख्यता है ना। तो उसको तो लिया वेदनीय कर्म के उदय से होने वाली परिचय में। लेकिन जो बैठना है, इस बैठने में प्राणी रक्षा का भाव, प्राणी रक्षा का भाव प्रमुखता से होता है ना। और यद्यपि प्राणी रक्षा का भाव वहां भी है, लेकिन वहां वेदना को मुख्य किया गया है। और जो निषद्या है बैठने में, उसमें प्राणी रक्षा का भाव प्रमुख होता है ना। क्योंकि आपने देखा होगा, लेटना तो ऐसा तो नहीं है कि वो तो रात्रि के आखिरी पहर में हो जाए, बीमारी की दशा में लेटना वैसे भी हो जाए, भले ही नींद ना हो। लेकिन बैठना, उठना बैठना, ये एक बहुतायत से क्रिया होती है। सामायिक में बैठना, स्वाध्याय में बैठना, है ना। और ऐसे मतलब बैठना एक ऐसी क्रिया है कि वो कई बार होती रहती है। अब गमन वगैरह करना जरूरी है, ना करें। आहार के लिए नहीं जाना तो गमन ना करें, वैसे गमन नहीं कर रहे तो गमन ना करें, चतुर्मास का टाइम है। लेकिन बैठने रूप जो क्रिया है ये बहुत होती है। और उस बैठने रूप में क्रिया में प्रमाद ना हो, किसी जीव की हिंसा ना हो, इस बात की एहतियात बहुत ज्यादा रखी जाती है। और बाकी तो होगी तो रखेंगे, नहीं होगी तो नहीं रखेंगे, है ना। सारा कंसंट्रेशन वर्तमान में जो क्रिया है उस पर रखेंगे। तो इसलिए उसमें तो जीव की रक्षा का परिणाम मुख्य है ना। और उसमें यदि थोड़ी शिथिलता हो तो वो उसको लिया है फिर मोहिनी कर्म के उदय जन्म में। और बाकी दो है, ठीक है, उसमें शरीर की पीड़ा आदि की मुख्यता है, इसलिए उसको लिया है वेदनीय में। जी ठीक है पंडित ज्योति जी, आपको समझ में आया? जी। जी जी, ठीक, जय जी। जय जी। और किसी का कोई प्रश्न हो? सर हाँ, शीत उष्ण में एक, और चर्या निषेध्या शया में एक, हाँ, हाँ। बराबर। ऐसे दो हो गए, और एक कौन सा? नहीं, बस यही है और नहीं है। नहीं, 20 होते हैं ना अभी। 19, 19। 19, हाँ, 19 19। नहीं, देखो, उष्ण और ठंडे और गर्म में से एक कोई होगा, बराबर, हाँ सर। तो 21 बचे। हाँ बराबर। फिर निषद्या, चर्या और शैया में से कोई एक होगा, हाँ बराबर। तो 3 में से एक, तो 2 ही हटा दो। तो हाँ 30 में 20 हो से गए। 2 घटा दो तो 19 बचे। 2 हटाना है क्या? हाँ, 2 हटेंगे, तो इस रीति से 19 होते हैं एक साथ, मतलब अधिक से हम 19 हो सकते हैं भाई। या तो वह जीव बैठेगा, या चलेगा, या लेटेगा, तीनों क्रिया हाँ एक साथ नहीं हो सकती। हाँ एक बराबर। कोई होगी, 2 घटा दो, तो 21 में से 2 घटा दो हाँ तो हाँ 19 बचते। हाँ बराबर। शीत और उष्ण में से एक पहले ही घटा दिया था, इस तरह से। ठीक है और किसी का कोई प्रश्न हो? सर। हाँ हाँ, बताइए। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। वचन हुई ना कार्यक्रम हुआ भी। आपकी आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही। कल आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आई है, ठीक, बताइए। अभी वो आपके जिन देशना पे अभी समय सार पे प्रवचन हुए ना आपके, हाँ हाँ, तो बहुत सुंदर हुए वो। तो वो हमें लिंक ऐसे ग्रुप पे भेजेंगे क्या तुम उसकी जिन देशना की? तो भेज दूंगा। उसमें आपको छांटना खुद पड़ेगा, क्योंकि मतलब वो, समय हाँ हाँ, आप क्योंकि अभी कार्यक्रम में गए थे क्या आप? हाँ, 4-5 मैं दिन। भी मध्य प्रदेश का एक जगह है कोलारस, हाँ कोलारस हाँ, गया हुआ था, तो वहां पर वो व्याख्यान हुए थे। और समय सार के। 7 व्याख्यान हुए। तो वो जिन 3 चैनल पे आ रहा था वो,
तो आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा उसकी लिंक। तो मैंने सर आपको मैंने नंबर भेजा है, तो आपने मेरे को ग्रुप पे अभी तक ऐड नहीं किया। अच्छा, दोबारा भेज दीजिए, भूल गया होऊंगा मैं, अच्छा दोबारा भेज दीजिए, है ना। नहीं, मैं आपको फोन लगा के डायरेक्ट बात करती आपसे वही नंबर पे। और लगा लीजिए, आप व्हाट्सएप पे आप बस लिख के भेज दीजिए जय जिनेंद्र, है ना, और अपना नाम, तो मैं ऐड कर लूंगा, तो तो उसमें भेज दूंगा आपको लिंक, वो है ना। समय सर के बहुत ही सुंदर प्रवचन हुए सर आपके। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो 3 साढ़े 3 3 घंटे के वे हो पूरे, क्योंकि उसमें विधान भी है, भक्ति भी है, तो आपको उसको आगे पीछे करके वो देखना पड़ेगा, है ना। समय सार की चुनौतियां, हाँ हाँ वही कोलारस हाँ, में आप समय सार, दृष्टि और चुनौतियां, चुनौतियां एवं दृष्टि। तो वो जूम की लिंक नहीं थी हमारे पास, उस पे देखने थे हमको, तो फिर डायरेक्ट आपको उसके ऊपर प्रश्न भी वहां पूछते आते थे, हमने यूट्यूब पे देखा। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, जिनवाणी स्तुति। जय जिनेन्द्र सर।